नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों का बचाव करने को लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार निशाने पर आ गए हैं। पवार ने देशमुख का बचाव करते हुए कहा था कि चिट्ठी में जिस वक्त का जिक्र किया गया है उस वक्त अनिल देशमुख बीमार थे। उसके इस दावे की पोल खोलने वाला अब एक और दस्तावेज इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक दस्तावेज के मुताबिक 15 फरवरी को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने प्राइवेट प्लेन से नागपुर से मुंबई तक की यात्रा की थी। ट्रैवल हिस्ट्री को बताते हुए जो डॉक्यूमेंट शेयर किया जा रहा है वह नागपुर एयरपोर्ट का है। इसके मुताबिक 15 फरवरी को अनिल देशमुख प्राइवेट प्लेन से मुंबई गए थे। आपको बता दें कि शरद पवार ने कल ही सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गृह मंत्री अनिल देशमुख का बचाव किया था। शरद पवार ने कहा था कि देशमुख 5 से 15 फरवरी तक कोरोना संक्रमित होने की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। ऐसे में क्राइम ब्रांच के निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से उनकी मुलाकात का सवाल ही नहीं उठता है। शरद पवार के इस बयान पर भाजपा आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने अनिल देशमुख का 15 फरवरी का एक ट्वीट शेयर किया। इसके साथ ही मालवीय ने लिखा, शरद पवार ने दावा किया है कि अनिल देशमुख 5 से 15 फरवरी तक अस्पताल में भर्ती थे और 16 से 27 फरवरी तक क्वारंटीन थे, लेकिन 15 फरवरी को अनिल देशमुख ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया था। असम और पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज मंगलवार को असम विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने असम के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में 2 लाख युवाओं को सरकारी और 8 लाख युवाओं को निजी क्षेत्रों में नौकरी देने का दावा किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एनआरसी को लागू करने का वादा किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि असम में फिर से भाजपा शासित सरकार बनाने पर घुसपैठियों को बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एनआरसी लागू किया जाएगा। साथ ही राज्य में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि 5 साल पहले असम में कई तरह की चुनौतियां थी जिनका सामना एनडीए की सरकार ने किया। एनडीए ने समस्याओं का निराकरण करके असम को विकास की ओर अग्रसर किया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर को उनकी जबरदस्त अंग्रेजी के लिए जाना जाता है। अक्सर थरूर अंग्रेजी के जो शब्द बोलते हैं और लिखते हैं वो ज्यादातर लोगों के सिर के ऊपर से ही गुजर जाते हैं। इन शब्दों को कम ही लोगों ने पढ़ा और सुना होता है। ऐसे में अब एक ऐसा मोबाइल ऐप आ गया है जो शशि थरूर जैसी अंग्रेजी सिखाने का दावा कर रहा है। मोबाइल ऐप के विज्ञापन को देखने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने नाराजगी जताई है। शशि थरूर ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, यह उन कई अनजान छात्रों की ओर से मेरे संज्ञान में लाया गया है जो इस ऐप के जरिए गुमराह किए गए थे। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा इस ऐप से कोई संबंध नहीं है और मैंने कभी भी किसी तरीके से इसका समर्थन नहीं किया है। मैं कमर्शियल इस्तेमाल के लिए अपने नाम और छवि के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानूनी कार्यवाही करूंगा। राज्यसभा में मंगलवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने हाथ से मैला ढोने और कचरा साफ करने की कुप्रथा, ओडिशा के संबलपुर रेलवे स्टेशन को बंद करने, कृषि क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को किसान की मान्यता देने और कोविड-19 से संबंधित जैव चिकित्सीय कचरों के प्रबंध का मामला उठाया गया। साथ ही इसके साथ समाधान के लिए समुचित कार्यवाही की भी मांग की गई। इसी के साथ राज्यसभा में शून्यकाल में समाजवादी पार्टी की जया बच्चन ने हाथ से मैला ढोने और कचरा साफ करने की कुप्रथा पर मुद्दा उठाया और कहा कि यह मामला कई बार संसद में उठा है, लेकिन आज भी उनकी परिस्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। जया ने आगे कटाक्ष करते हुए कहा कि शर्म आती है कि हम चांद और मंगल पर जाने की बात करते हैं और सदन में तो हमें इस मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ती है। पश्चिम बंगाल के गोसावा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज गंगा सागर के पवित्र तीर्थ की इस भूमि पर आकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। संबोधित करते हुए उन्होंने आगे बताया कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसके साथ ही उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल की भूमि भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। गृह मंत्री ने आगे कहा कि
आज 23 मार्च यानी शहीद दिवस है। आज के दिन ही शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमकर अपने प्राणों की आहुति मां भारती को स्वतंत्र करने के लिए दी थी। मैं तीनों महान आत्माओं को श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने कहा कि अम्फान तूफान के बाद नरेंद्र मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजी, लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं मिला। भतीजा एंड कंपनी ये पैसा खा गई। लेकिन भाजपा सरकार के आने के बाद एसआईटी बनाकर दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही की जाएगी। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ मरुधर बुलेटिन। नमस्कार। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मरुधर बुलेटिन, क्योंकि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सुनता है मरुधर बुलेटिन।